इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है चढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये बोलेगा नहीं नहीं अभी नहीं, लेकिन फिर इलेक्ट्रोफाइल को ये बताता है कि आपको मेटा वाली सीट तो खाली नहीं है, बट आर्थो पैरा की सीट वो खाली है, वैकेंट है, तो सबसे अच्छा पैरा की जो सीट है पास में है, आराम से उतर जाओगे और बाहर चले जाओगे। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस सेशन। सो बच्चों, इससे पहले जो हमने प्रीवियस क्लासेस में हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें हमने 4 पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जो रिसेंटली पार्ट था उसमें हम लोग डिस्कस किया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स में पॉसिबल क्यों नहीं है, इवन पॉसिबल तो नहीं, इजीली पॉसिबल क्यों नहीं है। तो हमने उससे प्रॉपर अच्छे से डिस्कस किया क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है तो माइनस आई इफेक्ट उस एरिन्स रिंग पर क्या इफेक्ट कर रहा है, इसको हमने प्रॉपर डिस्कस किया और कैसे रिएक्शन को कंप्लीट कराया आपने देखा, ठीक है, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट वन में अब लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह का होता है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक को हमने प्रॉपर डिस्कस कर चुका है, अच्छे से कर चुका है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, कैसे वो रिंग पर अटैक करते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। कुछ आपको नोट्स देखना होगा, देन आफ्टर इसके बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म को देखेंगे और कैसे हमको नोट्स में लिखना है उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए हमारा क्या है, एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन। ये क्या है, रिएक्शन है। अब देखो जिसमें क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो क्या करता है बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, ठीक है ना। बट यहां पर हमको जो डिस्कस करना है वो बेंजीन रिंग नहीं, ये हमको हेलो कंपाउंड होगा, मींस हेलो एरिन्स होगा। देखो हेलो एरिन्स का हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ विद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग के पास जाता है और देखता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होंगी, ठीक है ना, मैक्सिमम होगा, वहां ये अटैक करेगा। अटैक करने के बाद वहां पे तो कुछ होगा ना पहले से ना, मतलब उस चेयर पर बेंजीन के पास, लिसन केयरफुली, समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, देन आफ्टर हम लोग डेफिनेशन को इजीली समझ लेंगे। जस्ट लाइक विजिबल है ना आपको, ये देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है, मींस आपके पास जो बेंजीन है ना, बेंजीन के पास 6 चेयर है, मींस समझ लीजिए उसके पास क्या है, 6 चेयर है, और हर एक चेयर पर एक क्या है, हाइड्रोजन बैठा हुआ है पहले से, और यहाँ पर Cl होगा। हेलो एरिन्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हर एक चेयर पर पहले से क्या है, हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ओके। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, ठीक है ना। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा। अब देखो ये क्या करेगा, इसके 6 चेयर पर जितने हाइड्रोजन बैठे हुए हैं, इस हाइड्रोजन को ये बाहर कर देगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, क्यों बाहर कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इसलिए ये क्या करेगा, यहां अटैक करेगा और इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है ना। अब यहां पे आप सर आप कैसे पता कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, ऑब्वियसली ये होना चाहिए क्वेश्चन, और हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर या फिर इस कार्बन पर या फिर इस कार्बन पर कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसको हम डिफरेंट जितने हम लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल एसाइलेशन, एल्काइलेशन, सबको डिस्कस करेंगे, उसमें इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा नोट्स क्या होता है। तो ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल that means electron deficient species क्या करेगा, is replace the atom or group यूजली 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि मैक्सिमम ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जितने अभी आपके सिलेबस में हैं वहां पर क्या करेगा, ये मोस्टली हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। और इन अ मॉलिक्यूल टिपिकली एन एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, ठीक है ना, मतलब बेंजीन हो या फिर हेलो एल्कीन्स हो, हेलो एरिन्स हो, वहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। क्यों करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिच परसेंट अटैक करेगा तो वहां से हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, ठीक है ना। अब देखो ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। अब देखो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाती है, मोर एट द आर्थो एंड दी पैरा पोजीशन। सर मेटा पे पॉसिबल क्यों नहीं है, अभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, देन आफ्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम वहां पर अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। देन दी मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती ही नहीं है,
ऐसा समझो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। आपको पहले से बताया गया ना, इलेक्ट्रोफिलिक जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जब मेटा पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल नहीं होगा। देन फर्दर द हैलोजन एटम बेंस बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई नेगेटिव चार्ज। अब देखो माइनस आई नेगेटिव होता है मींस माइनस आई मींस माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब पावर होता है किसके पास, किसी पर्टिकुलर के। जस्ट लाइक अगर आप मुझे बोलो कि मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट है तो मेरे पास दो पावर होंगे, ये एक पावर है, एक ये पावर है। अब अगर ये अटैच होगा ना, अगर ये अटैच होगा मींस ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। अगर ये अटैच होगा किसी बेंजीन रिंग के साथ तो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। लेकिन ये जब अटैच होगा तो उसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा प्लस आई, और माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्या, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्यों NaOH के साथ ये देखा गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जैसे इसमें माइनस आई इफेक्ट को ऐड किया गया, टेम्परेचर कम चाहिए होता था। ठीक है, देखा था ना आप लोगों ने, जो विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप अपने नोट्स में कंप्लीट कराइए। यस, नाउ अब हमारा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो ना कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, लेट्स सी क्या होता है। देखो हम लोग डिस्कस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका, जस्ट लाइक क्लोरीन का देखते हैं। ठीक है ना, अब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा यहां। ठीक है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा यहां तो ये यहां करेगा। दैट्स वाई जो आपको सिंपली देखना है, डबल बॉन्ड हो जाएगा, Cl प्लस दिया है इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो जाएगा। देन आफ्टर हमारे पास क्या हो गया ये। अब क्या करना है बच्चा लोग, आराम से अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस ये लोन पेयर आप बोल सकते हो। ठीक है ना, या फिर ऐसा आप लिख सकते हो लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर बोथ आर द सेम। अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किसमें बॉन्ड पेयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में। ये आपका जो सिलसिला है, जो कारवां है, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। सर कब तक चलेगा, जब तक ये वापस न्यूट्रल ना हो जाए Cl। तो सर आप ये दिया क्यों था, यही तो है रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस है। अब देखो फिर से लोन पेयर कन्वर्ट हो गया, ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, ये बॉन्ड पहले से था, आपको अच्छे से बनाना है। थोड़ा सा मेरा लेना मतलब गैप हो जाता है। नेक्स्ट वन में देखिएगा, अब हमारा जो है इसमें देखना है आपको, ये जो हमारा लोन पेयर है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर में। दैट्स वी हैव नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज, अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां लोन पेयर हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट में ये हमारे पास हो जाएगा बॉन्ड, और ये हो जाएगा हमारे पास बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारा Cl डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, अब क्या होगा बच्चा लोग, अब देखो बेसिकली क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड पेयर में। दैट आफ्टर द, ये जो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ये बॉन्ड पेयर किसके पास चला जाएगा, Cl के पास चला जाएगा, इजीली जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या हुआ इसमें। ठीक है ना, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर, यहां हो जाएगा बॉन्ड पेयर, तो इसके पास एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जस्ट लाइक इसको Cl दिखाया जाएगा। ठीक है, समझा बच्चा। अब देखो आपको अगर देखना हो और नेगेटिव चार्ज को दोनों को सेम रखना है। ठीक है ना, लोन पेयर को हम लोग क्या समझ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी समझ सकते हैं, दोनों सेम ही पोजीशन है, आर्थो पोजीशन। यहां पर कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन। यहां पे कौन सा पोजीशन है, मेटा पोजीशन। यहां पर वापस से कौन सा पोजीशन है, क्या पोजीशन है, आर्थो पोजीशन। तो आपने रियलाइज किया, अब आप बताओ जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जस्ट लाइक आप अच्छे से समझो बच्चा इस चीज को,
डेफिशिएंट होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो उस पोजीशन पे क्यों अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है? मींस ये उसी पोजीशन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होंगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन मेटा पर पॉसिबल है? नहीं, मेटा पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट है वहां पर क्यों अटैक करने जाए? अगर पैसा नहीं है तो आप उसके पास क्यों जाओगे जिसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है? तो आप उसके पास जाओगे ना जिसके पास ऑलरेडी पैसा बहुत सारा है, तो आप उससे क्या करोगे? पैसा लोगे। तो सेम यही करता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं कि हैलोजिनेशन, इसका जो पार्ट है देखेंगे। अक्सर प्रॉब्लम होती है क्लास 12 के स्टूडेंट को कि सर ये जो नोट्स होता है, नोट्स हम लोग कैसे बनाएं कि अच्छा वाला नोट्स हम लोगों का बने। ठीक है ना? तो ये आपको नोट्स बना, सॉरी, हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये हमको डिस्कस करना है। देखो जरा बच्चा कि जब हैलोजिनेशन होता है, हैलोजिनेशन मींस कि आपको रिएक्शन कराना होता है हेलो हेलो ग्रुप्स के साथ। ये हेलो बहुत बोलते हो, हेलो नहीं सुनाई देता है, ऐसा बोलते हो ना? गुड। देखो अब हमको समझना है कि हैलोजिनेशंस आप है ना, वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? किसी हेलो ग्रुप के साथ, जस्ट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके साथ रिएक्शन करेगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। अब वो लेविस हो सकता है, व्हाटएवर, डजंट मैटर। ठीक है ना? बट लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। अब देखो जरा हमारे पास इसको डेफिनेशन कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, ये सबसे क्लोरोबेंजीन। देन आफ्टर आपको लिखना है डेफिनेशन, प्रॉपर अच्छे से लिखना है। टाइम बहुत होता है, बोर्ड एग्जाम में टाइम बहुत होता है। और देखिए हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक in which one or more hydrogen atom of chlorobenzene is on, sorry, chlorobenzene ring are replaced by the hydrogen, replaced by the halogen डिस्कस किया। देखो ये हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के पास Cl आता है बेचारा, सर मुझे अपने पास रख लो ना, तो बोलता है नहीं 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 मुझे नहीं रखना है, नहीं नहीं मुझे नहीं रखना है, तो एडमिशन उसका नहीं होता है, फिर नहीं होता है। लेकिन जब वही स्टूडेंट किसी पावरफुल इंसान के साथ आता है, मींस किसी पावरफुल नेता के साथ आता है, लीडर के साथ आता है, कुछ भी होता है, ठीक है ना, अगर उसके साथ आया तो सर मेरा एडमिशन कर लो ना, तो क्लोरोबेंजीन है ना, किसी हेलो ग्रुप के साथ अटैक करेगा देगा कोई भाई। रीजन क्यों है? क्योंकि इसका पास देखो जो क्लोरोबेंजीन है ना, मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी बेंजीन रिंग से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सबके पास एरोमेटिक नेचर होता है। कोई अपना एरोमेटिक नेचर लॉस नहीं करना चाहता है, तो ये जब एरोमेटिक नेचर वो लॉस होता है, ठीक है ना, तो इससे बचने के लिए बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है। लेकिन FeCl3 जब आता है तो हमारा जो एडमिशन कर लिया, तो प्रोसेस प्रोडक्ट क्या बना हमारा? देखो ये होगा, अगर देखो दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, एक होता है आर्थो, एक होता है होगा। देखो दो पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी होगा, इसका पॉसिबिलिटी होता है। साइड प्रोडक्ट हमारा HCl बाहर होता है कि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट होता है, ये क्यों होता है? क्यों हम बोलते हैं कि ये जो पैरा का वो मेजर प्रोडक्ट क्यों है और ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है, इसको हमको समझना है। देखो मेजर माइनर होने का हिंड्रेंस, स्टैटिक हिंड्रेंस को आप ऐसा समझो ना कि अगर आप कहीं ऐसे क्राउड है, लोग बहुत ज्यादा हैं, तो आप वहां पे थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करोगे। बट अगर ऐसी जगह पे आप चले जाओगे जहां पर पीस हो, कोई नहीं हो, केवल एक या दो लोग हो, तो वहां आपको सेम लाइक इसको बहुत अच्छा लग रहा है, किसको? पैरा को, ठीक है ना। लेकिन आर्थो के पास ये क्लोरीन आया हुआ है, तो अनस्टेबल होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस एक वर्ड होता है, इसको आप लोग कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा के लिए रेडी रखो, ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, देन आफ्टर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ऑलवेज देखो ये क्या होता है, नीट एग्जाम में इसका क्वेश्चंस आते हैं और आपको जो आर्थो का प्रोडक्ट दिया रहता है,
तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो क्योंकि आपको पता है ना कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो Chlorobenzene react with halogen group in the presence of levastatin, it will be converted into ortho and para product। ठीक है ना, तो जो पैरा प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू। क्लियर, समझ में आया? चलो इसके मैकेनिज्म को देखना है, आपको डेफिनेशन लिखना है ना, डेफिनेशन लिखिएगा आप। देखते हैं, और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने इसको बनाया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश सबके लिए सेम है। देखो क्या हो रहा है, इसे लिखा गया बेंजीन रिंग एक्सप्रेस। अब बेंजीन रिंग एक्सप्रेस के पास क्या है, एक कंडक्टर है, ये क्या है, Cl, उसके पास Cl लगा हुआ है। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है चढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये बोलेगा नहीं नहीं अभी नहीं, लेकिन फिर इलेक्ट्रोफाइल को ये बताता है कि आपको मेटा वाली सीट वो खाली नहीं है, बट आर्थो पैरा की सीट वो खाली है, वैकेंट है। तो सबसे अच्छा पैरा की जो सीट है पास में है, आराम से उतर जाओगे और बाहर चले जाओगे। सब्स्टिट्यूशन उसका नंबर है, ये बेंजीन रिंग एक्सप्रेस आ रही है। बेंजीन रिंग एक्सप्रेस के पास क्या है, Cl, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अब देखो जरा यहां ध्यान दे, इलेक्ट्रोफाइल मेटा वाली सीट खाली है, उस पर बैठो। डू नॉट टेक द मेटा सीट, इट इज ब्लॉक, द आर्थो एंड पैरा सीट इज वैकेंट। समझ में आया? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है इसके मैकेनिज्म को, ठीक है ना। चलो मैकेनिज्म को हम प्रॉपर अच्छे से समझते हैं और आपको साथ में नोट्स बना के चलना है। देखो जो इसका मैकेनिज्म है वो क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। अब देखो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमारा Cl2 है ना, अगर आपको यहाँ पर Cl नहीं लेना है तो आप ऐसा लिखो, क्लोरीनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो ठीक है, कोई हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं तो ऐसा समझते हैं, Cl करके देखते हैं बच्चा, ओके ठीक है ना। अब इसको हमको रिएक्शन कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर आप ये ले लो या फिर क्या ले लो, ठीक है ना, कुछ भी लेकर आप रिएक्शन करते, दोनों क्या है, लेविस एसिड है। तो हम AlCl3 लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ये, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसके पास होगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास होगा नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या, पास चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, जो Cl है वो पॉजिटिव बनकर बाहर रहेगा और हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा AlCl4 नेगेटिव, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। अब हमको इसमें देखो क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 2। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऑन दी एक सेकेंड ऑन दी रिंग, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, रिंग पर अटैक करेगा। देखो कैसे रिंग पर अटैक कर रहा है, और एक रेजोनेंस होगा, जस्ट लाइक अब आप, मैंने आपको क्लियर बोला ना कि आपको नोट्स बना के रखना है साथ में। ये हमारा Cl है ना, अब इसको हमको इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराना है, तो क्या होगा, तो जनरली एक क्या, ये हमारा बेंजीन है, एक सेकेंड, हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं।
अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, रिंग पर अटैक करेगा। तो रिंग पर जब अटैक करेगा तो इसकी जो एरोमेटिसिटी होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। रिंग जो भी होगा, बेंजीन रिंग हमेशा ट्राई करेगा कि उसके पास एरोमेटिक, खुद का एरोमेटिसिटी हो गया, लॉस हो गया। तो स्टेप जो थर्ड होगा उसमें क्या होगा, प्रोटॉन बाहर होगा, मींस जो हमारा हाइड्रोजन होगा, देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन अगर यहां से बाहर होगा तो ये बॉन्ड अपना इधर दे देगा, तो वापस से हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या बना है, Cl। तो हम लिखेंगे क्या, Cl। यहां क्या लिखेंगे, Cl। ठीक है ना, किया, और यहां पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, सेकेंड वन हम लिखना है, स्टेप नंबर थर्ड। इस स्टेप को आपको, चलो नेक्स्ट में हमको देखना है बेंजीन रिंग, जिसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अब यहां से थोड़ा सा और, यहां देखिए बॉन्ड होगा, ठीक है, यहां बॉन्ड होगा, यहां बॉन्ड होगा, ठीक है। और समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल जब अगर अटैक कर रहा है इस पर, Cl प्लस इस पे अटैक करेगा तो कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसके पास चला जाएगा। जब इसके पास बॉन्ड चला जाएगा, अब देखिए हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसको हमको ये इजीली यहां से ये यहां गया, ठीक है ना। अब इसके पास आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। जब इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इस पे अटैक, मेरे पास क्या है, Cl, और यहां क्या हो जाएगा, Cl और H, अटैक कर दिया ना। नेक्स्ट वन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, अब इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये खुद हो गया बेंजीन रिंग। अब ये क्या करेगा, सोचेगा मैं इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसको क्या कर दूं, स्टेबल कर दूं, लेकिन इसके पास तो भी हो जाएगा। तो देखो इसके पास क्या, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, तो इसके पास क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज यहां आ गया, बॉन्ड तो यहां चला गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा Cl, और ये हमारा क्या हो जाएगा H, और ये हो जाएगा C। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी ये बॉन्ड जो है वो सोचेगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करें, बैलेंस करें, तो ये जाएगा यहां, ठीक है ना। जब ये जाएगा यहां तो हमारे पास देखो क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके पास आ गया प्लस चार्ज, और इसके पास क्या हो गया, जब ये बॉन्ड इधर आ गया और ये बॉन्ड इधर आ गया, और इसके पास Cl आ गया, और ये क्या है हमारा Cl, और ये है H, ठीक है ना। अब यहां जो हो गया, अब समझिएगा ये हमारा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये हमारा होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इधर से यहां से उस कार्बन के पास से उस कार्बन के पास से डीलोकलाइज हुआ है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सिग्मा। रखना है, ये थर्ड स्टेप में ही है। थर्ड स्टेप में इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, सॉरी, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये होता है हमारा क्या, Cl, और यहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन हमारा जो स्टेप होगा वो होगा स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपको हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को 1 2 बनेगा, इससे पहले में अब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे क्या होगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब आपको देखना है ना कि स्टेप थर्ड में आप देखो जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें ये हाइड्रोजन बाहर होगा। जब हाइड्रोजन बाहर, रफ करें इसको, ओके। देखो स्टेप नंबर 4 में हमको क्या देखना है, स्टेप नंबर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब ये H प्लस बाहर हो जाएगा, तो कैसा हमारा प्रोडक्ट आएगा बच्चा, समझिएगा ध्यान से। ये है हमारा Cl,
और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा Cl। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस H+ बाहर होगा। जब H+ बाहर होगा तो एक सेकेंड देखिए कैसा प्रोडक्ट आएगा, समझिएगा जरा। ये H+ बाहर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो होगा, बॉन्ड यहां आ गया, इसके पास बॉन्ड, इसके पास बॉन्ड, और इसके पास पहले से Cl है, और इसके पास क्या हो गया, Cl है। तो देखो अब इसके पास जो, अब ये H+ क्या करेगा, H+ वापस AlCl4 के साथ रिएक्शन करेगा, जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो Cl3 और HCl, ठीक है ना। और जो AlCl3 है वो क्या है हमारा, लेविस एसिड, जिसे हम, कैटलिस्ट यही होता है, डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में पार्ट नहीं किया, बाहर निकल गया, और HCl हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया। ये हमारा किसके लिए है, अगर ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है आर्थो पर अटैक किया तो उसके लिए ना। पैरा का हम लोग देख लेते हैं, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको रफ करें तो ये फाइनल प्रोडक्ट आप लिख सकते हो। अगर पैरा का दिखाना है तो पैरा का हम लोग देख लेते हैं। देखो जो स्टेप 1 है वो तो सेम होने वाला है, स्टेप 2 में बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाना है, उसको हम अभी दिखा देते हैं एक सेकंड में, और आपको वो क्लियर हो। अगर यहाँ एक सेकंड के लिए अगर हम यही आपको समझाएं, कॉपी हो गया ये वाला ना, चलो इसको देखो आप लोग। अगर आपको यहां समझाएं कि ये जो इसके पास अटैक हुआ है, ठीक है ना। अब जब इसके पास अटैक हुआ है और इसके पास देखिएगा ये जो हमारा जो बॉन्डिंग है, जस्ट लाइक ये हमारे इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां क्या होगा, बॉन्ड होगा, हो जाएगा। जब ये बाहर हो जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या प्रोडक्ट होगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। और यह हमारा हो जाएगा Cl, ठीक है ना, इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये अगर पैरा पर अटैक किया तो, ठीक है ना, मोस्टली क्या होता है, पैरा का ही प्रोडक्ट बनता है। आपको समझ में आया। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, किसका, आपको करना है और समझना है कैसे ये रिएक्शन कैरिड हो रहा है। स्टेप नंबर 3 होगा ये, सॉरी 4th नहीं होगा, 3rd होगा। स्टेप नंबर 1 अटैकिंग ऑफ, सॉरी स्टेप नंबर 2 अटैकिंग ऑफ कार्बोकेटायन ऑन द बेंजीन रिंग या फिर रिंग। स्टेप नंबर 3 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द, वो प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा आर्थो हो सकता है या फिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है, वीडियो को बहुत काम माइंड के साथ मैकेनिज्म को करना है। जितना अच्छा आपने मैकेनिज्म को कर लेना है उतना अच्छा आपको रिएक्शन आएगा और अच्छे से आप रिएक्शन को समझ पाएंगे। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसको कैसे हमको परफॉर्म करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल react with HNO3 in the presence of H2SO4, it will be converted into orthonitrophenol, sorry orthonitrochlorobenzene और फिर पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। या फिर आप बोल सकते हो क्या कि देखो HNO3 के साथ में और H2SO4 की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, इसको थोड़ा सा हिट किया गया, एक आर्थो का प्रोडक्ट बन गया, एक पैरा का प्रोडक्ट बन गया। हमने पिछले में क्लोरोबेंजीन को आर्थो के साथ दिखाया, बट हम इसमें दिखाएंगे पैरा के साथ, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और साथ में क्या प्रोडक्ट बाहर होता है, H2O, H2O यहां से बाहर होता है। तो डेफिनेशन क्या है इसका, डेफिनेशन सेम ऐसे ही लिखना है आपको। देखो नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन in which one or more hydrogen atom of the chlorobenzene ring, यहां तक आपको सेम रखना है। आर द रिप्लेस बाय द नाइट्रो ग्रुप, किससे रिप्लेस होता है, नाइट्रो ग्रुप से, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर जस्ट लाइक HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4। यहां से दिखाएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको एज ए क्लास 12th स्टूडेंट मैकेनिज्म को फोकस करना है, समझना है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में आपको मैकेनिज्म नहीं पूछ, रैंडमली मैकेनिज्म पूछ दिया गया, तो उसके लिए आपको भी प्रिपेयर रहना होगा और अच्छे से समझ के रखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि इसके मैकेनिज्म कैसे करते हैं। तो ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है और ये क्या बन गया, आर्थो का प्रोडक्ट है। ये क्या है, किसका प्रोडक्ट है, पैरा का प्रोडक्ट है। अब इसको देखते हैं।
1। ध्यान से आप लोग रिएक्शन को भी कंसंट्रेट होगी, अच्छे से समझो रिएक्शन में क्या हो रहा है। फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। क्या? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। कैसे फॉर्मेशन होगा? यहां पर देखो, ये हमारा क्या है, H देंगे, और ये हमारा क्या है, HSO4, सॉरी H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है ना। अब यहां से क्या होता है, NO2 पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, एक HSO4 बनता है नेगेटिव, ठीक है। और हमारे पास एक H होता है, और उसका जो H2O बनता है, तो यहां पर ही H2O बन जाता है। और एक है हमारा HSO4 नेगेटिव, और ये क्या है, वो NO2, मतलब नाइट्रोनियम आयन बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोनियम रिएक्शन कर रहा है, तो ये फॉर्मेशन हो गया किसका, कार्बोकेटायन का। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग तो इस स्टेप को हम अच्छे से समझते हैं और देखते हैं करेगा। मैं पहले इसका शॉर्ट फॉर्म बना देता हूं, फिर इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे सर यहां कैसे क्लोरोबेंजीन हो गया, ये क्लोरोबेंजीन है, इसको रिएक्शन कर रहा है हमारा NO2+। अब जब ये अटैक करेगा, कहां पर अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर जस्ट लाइक ये क्या होगा, यहां चला जाएगा, ठीक है ना। जब ये यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, यहां पर अटैक करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, समझिएगा। प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा प्रोडक्ट, ये है हमारा क्या, NO2। और बॉन्डिंग तो है, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है, यहां से हाइड्रोजन बाहर होता है और यहां पर बॉन्ड बन जाता है, और ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाता है, पैरा होता है। अगर अटैकिंग पे समझना है तो हम इसको क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक सेकेंड, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शन को कैरी करना है। जस्ट लाइक ये क्या होगा हमारा NO2 स्टेप 2 का मेन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसको मैकेनिज्म ड्रा करना है, ये आप कॉपी कर सकते हो। चलें नेक्स्ट में, यस। अब इसको कॉपी करना है हमको, ठीक है ना। ये स्टेप जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो कैसे अटैक करता है, इसको बहुत इजीली और स्मूथली देखना है हमको। ये हमारा क्या है, Cl, और यहां से क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। जस्ट लाइक ये अटैक करेगा, ठीक है ना। अब अटैक कहां कराना है, इस बार हमको अटैक कराना है सर जी, कहां पर, इस पैरा पोजीशन पर। तो अब देखो, ये पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आएगी, और ये यहां अटैक करेगा। जब यहां अटैक करेगा तो रेजोनेटिंग स्टेबल होने के लिए एरोमेटिक, ये क्या होगा जरा समझिएगा अच्छे से। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो किसने दिया है, इसने दिया है ना, तो इसके पास चार्ज आ गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा NO2, और इसके हो जाएगा H हो जाएगा। जस्ट लाइक अब इसके पास होगा H, और यहां क्या होगा Cl। क्लियर ना। अब देखो नेक्स्ट में हमको क्या करना है, ये क्या होगा हमारा बॉन्ड इधर देगा, ठीक है, बॉन्ड इधर जाएगा, किसने दिया, इसने दिया, तो इसके पास क्या चला जाएगा, आराम से देखो, प्रॉब्लम नहीं देखना है हमको। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये हो जाएगा हमारा क्या, बॉन्ड, और यहां से ऑलरेडी एक बॉन्ड है, ये हमारा हो जाएगा Cl। क्लियर बच्चा लोग। अब देखो थर्ड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है वो क्या बनेगा, इसके पास जाएगा कंप्लीट करने के लिए कि चलो ठीक है, मैं आपका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, आपको हम इलेक्ट्रॉन रीच कर देते हैं, ठीक है ना। आपको ये क्या जाएगा, यहां चला जाएगा। जब यहां जाएगा तो इस कार्बन से
जाएगा। और यहाँ क्या है, Cl बॉन्ड गया है यहाँ, और ये हमारा क्या है NO2, और ये क्या है H+, ठीक है ना। अब यही क्या होता है, इसी का एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, लोकलाइजेशन हुआ है किसका, चार्ज का। कौन से चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का। ये हमारा क्या होगा Cl, ये हमारा क्या, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसको क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3, रिपीट कर दें। ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पैरा, इसके पास ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है तो ये अटैक करेगा इस पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा किसने किया, मैक्सिमम किस, अभी इसके पास देखो ये ऐसा रिएक्शन होगा और रेजोनेटिंग, अभी इसको कंप्लीट करना है ना, इसके पॉजिटिव को आएगा, इसको क्या करेगा, रीच करेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एंड देन आफ्टर ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। अब इसी को तो हमको देखना है, स्टेप नंबर 3, ओके। हाँ, स्टेप नंबर, एक सेकेंड बच्चा लो, स्टेप नंबर 3, रिमूवल ऑफ H+। अब हमको क्या करना है, उस फाइनल प्रोडक्ट को कैच आउट करना है, और नहीं ये सा था, एक सेकेंड, ठीक है ना। ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये हमारे पास Cl है और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा क्या है NO2, और यहां है H+। जब H+ बाहर होगा तो ये बाहर हो गया, ठीक है ना। जब ये बाहर होगा तो बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, तो हमारे पास जो तो बहुत इजीली समझना है कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, और इसके पास क्या हो जाएगा, NO2 ऑब्वियसली उसके पास है, और यहाँ क्या बाहर हो रहा है, H+। अब आप बोलो सर इस H+ का हम लोग क्या करें, तो देखो आपके पास स्टार्टिंग में देखो HSO नेगेटिव था ना, अब ये क्या करेगा, H+ इसके साथ रिएक्शन कराएगा, तो हम ना, यही हमारा क्या था, कैटलिस्ट था। तो आई होप ये मैकेनिज्म आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। ये है हमारा क्या, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। हमने समझा नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद द मैकेनिज्म, आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। को सिंपल सा, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल, जिसे बोलते हैं सल्फो ग्रुप, क्या है, सल्फोनिक बोलते हैं, सल्फोनिक, क्या बोलते हैं, सल्फोनिक। ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल, लगेगा ना, अच्छा वाला लगेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, बहुत सिंपल सा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। अब चलिए इसको देखिएगा, एक होगा आर्थो का, एक होगा किसका, पैरा का। ये तो कॉन्सेप्ट समझाना है नहीं, ये हमारा क्या बन जाएगा, आर्थोक्लोरो सल्फोनिक बेंजोसल्फोनिक एसिड, या फिर क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और हमारा क्या होगा, H2O बाहर होगा। कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके मैकेनिज्म को ड्रॉ करते हैं, बहुत इजीली मैकेनिज्म को ड्रॉ करेंगे, आपको बस समझना है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको खुद से ड्रॉ करना है। जस्ट लाइक हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसके मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है सल्फोनेशन का। तो हमारा जो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट तो सबका सेम होगा, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, क्या करना है हमको, फॉर्मेशन करना है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। कैसे होगा इसको देखना है। देखिए हमारे पास क्या है, SO
SO3 है ना, यही है ना, जस्ट लाइक इसके बाद क्या है हमको H2SO4, जस्ट लाइक ये हो जाएगा हमारा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा OH H2SO4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेकिंग होगी। जस्ट लाइक हमारे पास अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, SO डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो जाएगा OH, और किसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हमारा जो साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, S डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, इसके पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या हो जाएगा OH। अब ये हमारा जो सल्फोनिक कार्बोकेटायन है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा, अब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो स्टेप नंबर 2। अब बेसिकली क्या होगा आपको अच्छे से पता है, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन दी रिंग। अब रिंग पर क्या करेगा, अटैक करेगा। कौन करेगा अटैक, ये इलेक्ट्रोफाइल। कैसे करेगा, देखो जरा, ये हमारा सिंपल सा हम लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको ऑर्थो का हम समझाते हैं ना। देखो ये हमारा क्या है, इधर क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के साथ कौन आएगा रिएक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सल्फोनिल। क्या है, सल्फोनिल इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है ना, ये अटैक करेगा इस पर जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हम किस पे अटैक कराएंगे, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ का प्रोडक्ट कैसा होगा, बहुत इजीली समझना है। और इसके पास क्या आ जाएगा, पहले से एक H है, SO3 और H आ जाएगा इसके पास, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से, ये हमारा रेजोनेंस के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है ना। अब इसको हमको देखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे ये क्या होगी, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस होती है, वापस से एरोमेटिसिटी कैसे गेन होती है, इसको समझना है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हो गया स्टेप, चले नेक्स्ट में। स्टेप नंबर सेम है, बस हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कैसे अटैक करता है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, सॉरी ऐसा ना लेकर थोड़ा सा कोई इजी वे में लिखते हैं। आप भी थोड़ा ट्राई करिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट इजी समझ में आ जाए, बस कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब हमारा देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये हमारा डबल बॉन्ड, ये हमारा डबल बॉन्ड, और इधर हमारा क्या है, Cl, ओके। अब इसको हम रिएक्शन कराएंगे किससे, जो हमारा प्रोडक्ट बनकर आया था OH, और इधर क्या है डबल बॉन्ड O, और इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा। तो क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इसको हमको देखना है। देखो ठीक है, ये हमारा बेंजीन हो गया, Cl हो गया, यहाँ पर अटैक किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HSO3 प्लस। किसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, इलेक्ट्रॉन को इसने दिया है, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रा कर लोगे बच्चा लोग, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ गए हो, इतना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिए हो कि इसको बहुत ईजिली बना लोगे, ठीक है ना। अब क्या होगा आप बताओ, बताते रहो। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये सोचेगा कि इस इलेक्ट्रॉन, बेचारे इलेक्ट्रॉन को हम, वो डिफिशिएंट जो है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसको हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा, H है, SO3H, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा Cl, और ये हमारा क्या है बॉन्ड है, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको क्या करते हैं बच्चा, नेक्स्ट वन हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, अब देखो इसको देखेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये बोलेगा अच्छा इनको हम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। जब ये इनको इलेक्ट्रॉन देगा तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, और यहाँ हमारा क्या हो गया बॉन्ड, यहाँ हो गया बॉन्ड, और यहाँ पर Cl है, और इसके पास क्या है H है, और SO3H है इधर, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसे हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, क्या बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में ये दिखाया जाता है कैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों तरफ मूव ऑन कर रहा है, मीन्स अब देखो डिलोकलाइज हो रहा है, किसका, पॉजिटिव चार्ज का। और यहाँ हमारे क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये हो जाएंगे SO3 और ये हो जाएगा Cl, ठीक है, समझ में आया ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब हमको इस स्ट्रक्चर को देखना है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर से समझना है कि ये जो
इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इसके पास। तो स्टेप थर्ड, कौन सा? स्टेप थर्ड। इसमें देखिए जरा, स्टेप नंबर थर्ड क्या होगा बच्चा? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या फिर H+, जो आपको समझ में आए उसको आप इजीली ड्रॉ करो और उसको परफॉर्म करो। ये हमारा क्या होगा, यहां ऐसे प्रोडक्ट बना हुआ था और ये क्या था, HO3H। इसको हम इजीली समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहां से क्या होगा, इजीली बाहर क्या होगा, H+, ठीक है ना, और H+ यहां से बाहर होगा और ये बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वापस से समझ लेते हैं अच्छे से। SO3H, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, आर्थो का। यहां से क्या बाहर हुआ, H+। अब ये जो H+ है वो क्या करेगा, H+ HSO4 नेगेटिव इसके पास जाएगा, सॉरी इसके पास जाएगा ना, तो इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये चला जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा। तो ये फाइनल मैकेनिज्म है किसका, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, वहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और रिएक्शन विद मेटल। ओके, थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा सिली सा मिस्टेक हुआ होगा किसमें, जो क्लोरोबेंजीन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैंने जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया था उसमें प्लस कर दिया था, उसको थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।